प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मध्यकालीन काव्य में संकलित मीराबाई के पद्य का हिंदी व्याख्या करेंगे। तो देर न करते हुए हम इस पद्यांश का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी व्याख्या करेंगे। बसया महारे रेड़र में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सुहभाल। मोहन मूरत सावरा सूरत, रेड़ा बड़य विशाल। अथर सुधारस मुरली राजा उर बैजंती माल। मीरा प्रभु संता सुखदाया भगत बसल गोपाल। इसका हिंदी व्याख्या हो जाएगा। बसया महारे रेड़र में नंदलाल, हे कृष्ण तुम मेरी आँखों में बसो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सुहभाल, तुम्हारे सिर पर मोर पंखों का मुकुट, कानों में मकर या मछली के आकार का कुंडल और माथे पर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत सावरा सूरत, रेड़ा बड़या विशाल, तुम्हारी मूर्ति मन को मोह लेने वाली है। तुम्हारी सावरी मूरत अत्यंत शोभा युक्त है और तुम्हारी आँखें विशाल है। अधर सुधारस मुरली राजा उर बैजंती माल, तुम्हारे ओठों पर अमृत के रस के समान जीवन दायिनी मुरली और हृदय पर बैजंती माला शोभित है। मीरा प्रभु संता सुखदाया भगत बत्सल गोपाल, मीरा कहती है कि हे प्रभु तुम सदैव संतों को सुख देने वाले हो, इसलिए हे कृष्ण तुम भक्त वत्सल कहलाते हो। इसका व्याख्या एक बार और देखिए। बसया महारे रेड़र में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सुहभाल। मोहन मूरत सावरा सूरत, रेड़ा बड़या विशाल। अधर सुधारस मुरली राजा उर बैजंती माल। मीरा प्रभु संता सुखदाया भगत वसल गोपाल। बसया महारे रेड़र में नंदलाल, हे श्री कृष्ण तुम मेरी आँखों में बचो। रेड़र मतलब हो जाएगा नयनों में या आँखों में। हे श्री कृष्ण तुम मेरी आँखों में बसो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सुहभाल, तुम्हारे सिर पर मोर पंखों का मुकुट और कानों में मकर या मछली के आकार के कुंडल और माथे पर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत सावरा सूरत, रेड़ा बड़या विशाल, रेड़ा मतलब हो जाएगा आँखें, बड़या मतलब बड़ी। तुम्हारी मूर्ति को मन मोह लेने वाली है। तुम्हारी सावरी सूरत अत्यंत शोभा युक्त है और तुम्हारी आँखें विशाल है। अधर सुधारस मुरली राजा उर बैजंती माल, तुम्हारे ओठों पर अमृत के रस के समान जीवन दायिनी मुरली और हृदय पर बैजंती माला शोभित है। मीरा प्रभु संता सुखदाया भगत वत्सल गोपाल, मीरा कहती है कि हे प्रभु तुम सदैव संतों को सुख देने वाले हो, इसलिए हे कृष्ण तुम भक्त वत्सल कहलाते हो। इस पद्यांश में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन भावात्मक और चित्रात्मक ढंग से किया गया है। इसका व्याख्या एक बार और देख लीजिए कि हे श्री कृष्ण तुम मेरी आँखों में बसो। तुम्हारे सिर पर मोर मुकुट है और कानों में मकर या मछली के आकार के कुंडल हैं और माथे पर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। तुम्हारी मूर्ति जो है वो मेरे मन को मोह लेने वाली है और तुम्हारी सावरी सूरत अत्यंत शोभा युक्त है और तुम्हारी आँखें विशाल है, यानी कि तुम्हारी आँखें बड़ी है। तुम्हारे ओठों पर अमृत के रस के समान जीवन दायिनी मुरली और हृदय में बैजंती माला जो है वो शोभित हो रही है। मीरा कहती है कि हे प्रभु तुम सदैव संतों को सुख देने वाले हो, इसलिए हे श्री कृष्ण तुम भक्त वत्सल कहलाते हो।